नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों दिलचस्प मोड़ आता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कहावत आपने जरूर सुनी होगी, लाठी भी ना टूटे और सांप भी मर जाए। कुछ ऐसा ही प्रयास राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी इन दिनों कर रहे हैं। यानी बीजेपी के साथ गठबंधन भी कायम रहे और अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन भी हो जाए। यह रणनीति आसान नहीं है, लेकिन मौजूदा राजनीतिक हालातों में जयंत चौधरी इसे संभव करने की दिशा में सक्रिय नजर आ रहे हैं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में किस तरह से राजनीति सरगर्मी बढ़ने जा रही है और आखिर जयंत चौधरी किस तरह की रणनीति अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। राजनीति को समझने वाला हर व्यक्ति ये जानता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में राजनीति में आरएलडी की पकड़ किसी से छिपी नहीं है, विशेषकर जाट बाहुल इलाकों में पार्टी का मजबूत आधार। जयंत चौधरी पिछले कुछ वर्षों से लगातार पार्टी को एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन कर उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने रणनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। बीजेपी के साथ गठबंधन के बाद जयंत चौधरी को केंद्र सरकार में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री का पद मिला। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल कुमार को उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। यानी आरएलडी को सत्ता में साझेदारी का लाभ मिला है, लेकिन जयंत चौधरी केवल पद और लाभ तक सीमित नहीं रहना चाहते। वो संगठन को मजबूत कर 2027 के विधानसभा चुनाव में बेहतर सौदेबाजी की स्थिति में आना चाहते हैं। अब जब पंचायत चुनाव की आहट है, तो आरएलडी इसे अपनी राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन करने का बड़ा मौका मान रही है। सूत्रों की माने तो आरएलडी इस बार पंचायत चुनाव बीजेपी के साथ गठबंधन में नहीं लड़ने जा रही। पार्टी अपने दम पर प्रत्याशी उतारकर मैदान में उतरना चाहती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि जब गठबंधन है तो मुकाबला क्यों? दरअसल आरएलडी इसे स्थानीय चुनाव मानते हुए इसे राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय गठबंधन से अलग देख रही है। पार्टी का तर्क है कि पंचायत चुनाव पूरी तरह स्थानीय होते हैं और इससे संगठनात्मक ताकत को आंकने का सबसे बड़ा अवसर मिलता है। जयंत चौधरी किसी भी तरह का बड़ा निर्णय लेने से पहले पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की राय जानने में जुटे हुए हैं। बीते कुछ दिनों में उन्होंने पश्चिम यूपी के कई जिलों से कार्यकर्ताओं को दिल्ली स्थित तुगलक रोड स्थित आवास पर बुलाकर चुनावी रणनीति पर चर्चा की। मंगलवार को भी बुलंदशहर से आए नेताओं के साथ बैठक इसी सिलसिले का हिस्सा थी। जयंत चौधरी कार्यकर्ताओं से यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पार्टी अकेले पंचायत चुनाव लड़ती है तो उसे कितनी सीटें मिल सकती है और स्थानीय स्तर पर किस तरह की प्रतिक्रिया हो सकती है। इसका मकसद साफ है, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह पता लगाना कि गठबंधन से अलग होकर पार्टी का कितना लाभ या नुकसान हो सकता है। जयंत चौधरी की यह रणनीति दो तरफा है। एक तरफ वे बीजेपी से अपनी दूरी नहीं बढ़ाना चाहते ताकि केंद्रीय सत्ता और यूपी सरकार में उनकी हिस्सेदारी बनी रहे। वहीं दूसरी तरफ वे अपने संगठन को भी मजबूत करना चाहते हैं ताकि भविष्य में सीटों के बंटवारे में उन्हें ज्यादा भागीदारी मिल सके। और यही वजह है कि जयंत चौधरी ने अपने नेताओं से साफ कहा है कि पंचायत चुनाव में अगर पार्टी अकेले उतरती है तो इसका मतलब है बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी नहीं होनी, यानी भाजपा पर सीधा हमला न हो, लेकिन राजनीतिक ताकत का प्रदर्शन होता रहे। आरएलडी की इस रणनीति को 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के रूप में देखा जा सकता है। अगर पंचायत चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो वह बीजेपी के सामने सीटों के बंटवारे में मजबूती से अपनी बात रख सकेगी। वहीं अगर प्रदर्शन खराब होता है तो भी गठबंधन का सहारा बना रहेगा। इस पूरी खबर का लब्बो लाहब अगर हम निकालें तो जयंत चौधरी की मौजूदा रणनीति को समझना हो तो इसे सॉफ्ट डिस्टेंसिंग कहा जा सकता है। न गठबंधन तोड़ा जा रहा है और न सीधी टक्कर ली जा रही है, लेकिन पार्टी को संगठनात्मक तौर पर ताकतवर बनाने का प्रयास
जरूर यहां हो रहा है। यह एक संतुलित राजनीति इसको आप कह सकते हैं, जिसमें भाजपा से दूरी भी नहीं बनाई जा रही और चुनावी मजबूती की कोशिश भी जारी है। अगर जयंत चौधरी की यह रणनीति सफल रहती है तो न सिर्फ पंचायत चुनाव में आरएलडी को लाभ मिलेगा, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव में भी पार्टी को मजबूती के साथ आगे आने का मौका मिल सकता है। अब देखना होगा कि यह संतुलन की राजनीति कितनी दूर तक सफल होती है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं वो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।